कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन दिया केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो देखिए साथी, कथकली और मोहिनी अट्टम, क्या कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? तो ऑप्शन यहाँ पर जो साथी ए कमेंट करें, केरल कमेंट करें या केरला कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा या मेघालय। तो देखिए साथी, कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? टोटल 8 राज्यों से गुजरती है, जिनके नाम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा, जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सभी साथियों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन दिया ज्योतिबा फुले, एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल कलाम आजाद या सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए साथी, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के राइटर या लेखक हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अबुल कलाम आजाद हो जाएंगे। तो ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, एक क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बोलियर किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन दिया है ब्राजील, चीन, जापान या वेनेजुएला। तो देखिए साथी, बोलियर वेनेजुएला की मुद्रा होती है। किसकी होती है? वेनेजुएला की मुद्रा होती है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी, ब्राजील की मुद्रा की बात की जाए तो ब्राजील की करेंसी होती है रियाल होती है। क्या होती है? रियाल होती है। और चीन की करेंसी क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा कि चीन की करेंसी का क्या नाम है। और देखिए साथी, रूस की करेंसी क्या होती है? रूबल होती है। और देखिए साथी, चीन की करेंसी की बात की जाए तो चीन की करेंसी होती है युआन या रेमनबी होती है। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में मिलेगा आप उस पर टिक करके अपना राइट आंसर निकाल लीजिएगा और इनको जरूर अपने नोट्स में नोट्स कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन दिया बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र या उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन से यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि निम्न में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? ऑप्शन दिया भारत, म्यांमार, मालदीव या भूटान। तो देखिए साथ यहाँ पर जो लोग ऑप्शन नंबर बी कमेंट करें, म्यांमार कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए साथी, सार्क की स्थापना हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में थी। और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो टोटल देश 8 हैं। क्या है? टोटल 8 देश हैं, जिनके नाम क्या है? मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। तो इन सबको आप अच्छे से जरूर नोट कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दिया 21 अप्रैल, 22 अप्रैल, 23 जनवरी या 29 जुलाई। तो देखिए साथी, विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस। क्या हो जाएगा? पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और 21 अप्रैल को सिविल सर्विस डे मनाया जाता है। तो इनको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आप देखिए क्वेश्चन अगला का है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो देखते हैं कौन सबसे पहले इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताता है। तो देखिए साथी, विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। तो यहां पर जो साथी ऑप्शन बी कमेंट करें, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए साथी, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि WTO का मुख्यालय कहां पर है? WTO का मुख्यालय कहां पर है? यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिनेवा अर्थात स्विट्जरलैंड हो जाएगा। और इसका नवीनतम सदस्य कौन है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएगा कि WTO का नवीनतम सदस्य कौन है। यह क्वेश्चन आप लोगों से
पूछा जा रहा है। अब देखिए क्वेश्चन अगला का है कि नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिया तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात या उत्तर प्रदेश। तो देखिए साथी नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुजरात में काकरापार परमाणु संयंत्र स्थित है। और कैगा परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में छापिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। इनको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि निम्न में से भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे। ऑप्शन दिया लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, पंडित रविशंकर या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। तो देखिए साथी भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी हो जाएंगे। तो आपसे यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। कब की गई थी, 1954 में की गई थी। और पहली बार भारत रत्न किसे मिला था, तो देखिए साथी पहली बार भारत रत्न 3 लोगों को दिया गया था, राधा कृष्णन को, सीवी रमन को और सी राजगोपालाचारी को 1954 में भारत रत्न दिया गया था। और देखिए साथी लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न दिया गया था। अब एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि मृत्यु के बाद पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था। इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। जितने भी साथी यहां पर लाइव क्लास को अटेंड किए हैं सभी साथी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि मृत्यु के बाद पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया था। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि स्विट्जरलैंड की राजधानी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छापनी। यहां पर स्विट्जरलैंड के कैपिटल पूछी जा रही। ऑप्शन दिया जिनेवा, बर्न, बेलग्रेड या वियना। तो देखिए साथी स्विट्जरलैंड की राजधानी होती है बर्न होती है। क्या होती है, बर्न होती है। तो आपसे यहां पर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी ऑस्ट्रिया की राजधानी क्या होती है, वियना होती है। क्या होती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होती है। और सर्बिया की राजधानी क्या होती है, बेलग्रेड होती है। तो इनको भी आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। और क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार लाइक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ऑप्शन दिया कोयम्बटूर, कानपुर, मुंबई या अहमदाबाद। देखिए साथ यह भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएगा कि किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोयम्बटूर हो जाएगा। तो इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, जब क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। इसको आप जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है, जिसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। कॉटन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि भारत की पहली महिला ओलंपिक खिताब विजेता का क्या नाम है। यहां पर ऑप्शन दिया PV सिंधु, मीराबाई चानू, मैरी कॉम या कड़म मल्लेश्वरी। तो देखिए साथी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कड़म मल्लेश्वरी हो जाएंगे, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में ब्रोंज मेडल जीता था। और यह महिला में पहली बार भारत के लिए खिताब जीता गया था। तो आपसे यहां पर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी ओलंपिक की बात की जाए तो ओलंपिक की शुरुआत हुई थी 1896 में। कहां से हुई थी, ग्रीस की राजधानी एथेंस से की गई थी। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि उबेर कप का संबंध किस खेल से। ऑप्शन दिया बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी या गोल्फ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बैडमिंटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैडमिंटन। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए साथी राइडर कप का संबंध किससे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि राइडर कप का संबंध किससे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोल्फ हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट का है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है। ऑप्शन दिया कानपुर, दिल्ली, मुंबई या अहमदाबाद।
तो देखिए साथी ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में स्थित है, तो ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि ईडन गार्डन स्टेडियम कहां पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता में। क्या हो जाएगा, कोलकाता में ईडन गार्डन स्टेडियम स्थित है। अब देखिए साथी एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का न्यू नेम क्या। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा, जो दिल्ली में स्थित है। कहां पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अब देखिए साथी एक क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है, जिसका राइट आंसर आप लोगों को लाइव चैट को छोड़कर कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है। क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम कहां पर स्थित है और उसका नाम क्या है। यह 2 क्वेश्चन आप लोगों को HW के रूप में दिया जाता है।